हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। गुरु और मुक्ति देने में पूर्णतया समर्थ गुरुदेव के मुखारविंद मकरंद सुधा से समन्वित एक वाक्य ही, एक बीजाक्षर ही पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त सारी विधाएं आडंबर और विडंबना मात्र मानी जा सकती है। यह सोचने की बात है कि एक तरफ काष्ठ भार संभृत लकड़ियों का गठठर हो और दूसरी ओर संजीवनी जड़ी की एक छोटी सी जड़। इन दोनों में निश्चय है कि सभी संजीवनी औषधि को ही महत्व प्रदान करते हैं। जिस अद्वैत तत्व का दर्शन भगवान शंकर द्वारा व्यक्त किया गया हो, इसमें क्रिया विषयक किसी आया की आवश्यकता नहीं। यह तत्वज्ञान यदि कहीं से मिल सकता है तो वह केवल गुरुदेव ये मुखारविंद से ही उपलब्ध हो सकता है। करोड़ों आगमिक ग्रंथों के स्वाध्याय से मुक्ति मिलना असंभव ही है। ज्ञान दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक अगमोक्त ज्ञान और दो विवेकोक्त ज्ञान। शब्द ब्रह्मा का विज्ञान अगोमत्थ ज्ञान की श्रेणी में आता है, पर यह निश्चय है कि परम ब्रह्मा की ज्ञान विवेक से ही संभव है। इसी को विवेकोक्त ज्ञान कहते हैं। यह अलग बात है कि लोग अपने संस्कारों के अनुसार अद्वैत को ही पसंद करते हैं। इसी तरह स्वभाववश कुछ लोग द्वैत को प्रधान रूप से स्वीकार करते हैं। इन दोनों ये संबंध में यह कहा जा सकता है कि शैव तत्व दर्शन के विषय में वे कुछ नहीं जानते। महादेव कहते हैं कि हमारा तत्व तो द्वैत और अद्वैत दोनों ही दृष्टियों से एकदम अलग है। इसे द्वैताद्वैत विवर्जित माना जाता है। बंध और मोक्ष दो पद है। इन दोनों के लिए दि विशिष्ट शब्दों या प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ मम पद का प्राधान्य है वही बंध है। इसी तरह जहाँ न मम शब्द का आचार प्राधान्य है वही मोक्ष है। मम के प्रभाव से जीव बंधन प्राप्त करता है और न मम के अनुसार आचरण से मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। वस्तुत कर्म वही है जो बंध की कारण न बने, विधा वही है जिससे विमुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। अन्य प्रकार के दूसरे सारे कर्म तो केवल मनुष्य को आया ही देते हैं। इसी तरह दूसरी विधाओं को शिल्प संबंधी नैपुण्य ही माना जा सकता है। यह याद रखने की बात है कि जब तक कामक्रोध आदि वासनात्मक उत्तेजना मनुष्य को प्रभावित करती है, इसी तरह जब तक मनुष्य में सांसारिक वासनाएं जागृत है और जब तक इंद्रियों की चंचलता से व्यक्ति बेचैन होता रहता है, तब तक तत्व विषयक चर्चा का उसे अवकाश ही कहाँ, अर्थात तब तक मनुष्य तात्विकता सी दृष्टि नहीं अपना सकता। जब तक मनुष्य में प्रयत्न करने का संवेग है, जब तक वह विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं ये प्रकल्प में अर्थात संकल्प विकल्पों के व्यामोह से मुग्ध है, और जब तक मन में स्थिरता नहीं आ सकती, जब तक तत्व विषयक चर्चा भी व्यर्थ ही है। जब तक देहाभिमान का भाव मन में है, जब तक विश्व विषयक महत्व मन में शेष है, और जब तक शिष्य की दशा देखकर गुरु या हृदय करुणा से द्रवित नहीं हो जाता अथवा पुरुष मन ही गंभीर शिवयोगात्मक कारुण्य से विकसित नहीं होता, तब तक तत्व चर्चा नहीं की जा सकती। व्रत, तीर्थटन, जप, होम और देवार्चन आदि और वेदों, शास्त्रों तथा आग मिल स्वाध्याय की क्रम तभी मनुष्य करता है जब तक उसमें तत्वोदय नहीं हो पाता। तत्वज्ञान के प्रकाश के उपलब्ध हो जाने पर ये सारे अध्यवसाय निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए सारे प्रयास, उपाय और अध्यवसाय के द्वारा सभी अवस्थाओं में हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम तत्वनिष्ठ हो सकें। यदि व्यक्ति मुमुक्षु है और अपना मोक्ष चाहता है तो उसे तत्वनिष्ठ रहना पड़ेगा। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।